का त्यौहार है और बसंत पंचमी के दिन थोड़ी चर्चाएं होनी हैं वैष्णवों के तिरोभाव और आविर्भाव के ऊपर भी, और सरस्वती पूजा का भी आज विधान है। तो आज शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चर्चा इन पे करेंगे और बाद का थोड़ा सेशन जो है वो रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, कि भगवत गीता से कनेक्टेड किसी के को क्वेश्चंस हों और उन क्वेश्चंस का उत्तर प्राप्त करना चाहता है तो इज़ मोस्ट वेलकम, वो पूछ सकता है। और भक्ति के साधन में कोई दिक्कत हो तो उसका प्रश्न पूछ सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी को एक नाम दिया गया है कुसुमाकर। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता के 10वें अध्याय के अंदर एक 35वां श्लोक है, बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। कुसुमाकर का नाम दिया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वसंत। उनका ट्रांसलेशन लिखा है, उसमें लिखा है कुसुमाकर के नाम के आगे वसंत। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं उसको पढ़ते हैं हम, कि मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि ये ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। तो भगवान ने वसंत ऋतु को अपना स्वरूप बताया। भगवान 10वें अध्याय के अंदर जो है अपनी 82 जो है ऑपुलेंसिस का बखान कर रहे हैं। तो उन 82 के अंदर एक है वसंत ऋतु। भगवान ने वसंत ऋतु को अपना स्वरूप बताया है कि मैं ही हूँ। तो वसंत ऋतु जो है सारी ऋतुओं में से श्रेष्ठ है। जैसे कि हम लेके चलते हैं ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर के बाद वसंत और उसके बाद पतझड़। तो वसंत ऋतु जो है सारी ऋतुओं का राजा है। उसका कारण क्या है? 2-3 कारण है भगवान को क्यों प्रिय है। एक तो जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब माघ महीने की संक्रांति आती है, अर्थात जो हम 14 जनवरी को जब सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाता है, तो सूर्य के उत्तरायण में आने के बाद दिन जो है लंबे होने शुरू हो जाते हैं और रातें जो है छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो सर्दी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और मौसम जो है अच्छा होना शुरू हो जाता है, मतलब एंजॉयबल। अच्छा मीन्स कि उसमें मौसम में आनंद आता है कि ना अधिक सर्दी होती है कि आदमी ठिठुर रहा हो, ना अधिक गर्मी होती है कि पसीने से चू रहा हो। मतलब एक मौसम ऐसा हो जाता है जिसको कि आप कहते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया मौसम है, इसमें ना सर्दी लग रही है, ज़्यादा सर्दी तो है, ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, और गर्मी अभी आई नहीं है, इसके आने का संभावना बढ़ती जा रही है। तो इस मौसम के अंदर अगर आप देखेंगे इस वक्त, तो जो फूल हैं वृक्षों में, झाड़ियों में, लताओं में, छोटे पौधों में, तो जो फूल हैं वो सबसे ज़्यादा खिलते हैं। चारों तरफ आपको जो है फूल ही फूल दिखाई देंगे। इतना आनंददायक, इतना विजन होगा, इतना बढ़िया दृश्य होगा, कहेंगे रंग बिरंगे फूल इस वक्त खिले हुए हैं। जल के बिना, अर्थात अगर थोड़ा सा भी जल डाल देंगे तो वनस्पतियां जो हैं हरी भरी हो जाती हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। इसके पहले जो है वृक्षों की शाखाओं की कटाई कर दी जाती है ताकि नए कल्ले निकलें, नई नई चीज़ें निकलें। वसंत ऋतु के अंदर जो है नए नए पत्ते निकलते हैं, नई नई शाखाएं निकलती हैं और फिर पुष्पों से भर जाते हैं फूल। पुष्पों से
जो है वृक्ष जो है, लताएं जो हैं, छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो भर जाते हैं। तो इस ऋतु के अंदर सारे प्राणियों को आनंद होता है, सब प्राणियों को आनंद होता है। इसीलिए भगवान ने इसे अपना ऐश्वर्य माना है, इसे अपनी विभूति माना है और इसे अपना स्वरूप बताया कि वसंत ऋतु जो है मेरा ही स्वरूप है। अब इस वसंत ऋतु के अंदर अगर आप देखें तो वृंदावन के अंदर जो है एक शरद रात्रि उत्सव होता है, सर्दी में मनाया जाता है। जब सर्दी आती है तो शरद रात्रि उत्सव होता है। एक वसंत ऋतु में उत्सव होता है रास का। तो भगवान जो है इस वसंत ऋतु के अंदर जो है रास रचाते हैं, रास का आनंद लेते हैं गोपियों के साथ, और इसको कहा जाता है वसंत रात्रि उत्सव। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनके अंदर जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण लीला है जो वसंत ऋतु में मनाई जाती है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया। वसंत ऋतु के अंदर अगर आप देखेंगे, जिन्होंने खेती करी है वो देखेंगे कि ये जो मौसम है हमारे उत्तर भारत के अंदर, इसमें गेहूं की फसल होती है। तो वसंत के आने पे क्या होता है कि गेहूं जो है अब पकना शुरू हो जाता है। अभी तक तो उसमें मतलब बड़ा हो रहा था, पेड़ उसके छोटे छोटे जो सब झाड़ियाँ बड़ी हो रही थी, अब उसमें जो है फूल आए थे, फूल आने के बाद अब उसमें जो है बीज बनने शुरू हो गए। तो अब जो वसंत ऋतु से जो है उसका अब वो पकना शुरू हो जाएगा और अगले महीने के अंत तक जो है वो पक के तैयार हो जाएगा। अप्रैल में जो मई में उसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो एक उत्सव है कि यस, अब हमारा गेहूं जो है पकना शुरू हो गया है। किसान को भी जो है खेतों में जाने का आनंद आता है, क्योंकि उसको चारों तरफ हरियाली और फूल ही फूल दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी देखा हो ध्यान से कि इसमें पीलेपन का जो है एक एहसास दिलाया जाता है कि ये पीला है। चावल पीले बनाए जाते हैं मीठे घर के अंदर, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि उत्तर भारत में खास तौर पे देखा जाता है कि जो सरसों है उसके फूल इसी मौसम में आते हैं, और बसंत के आसपास जो है उनके जो है आपको पूरा का पूरा खेत जो है पीले फूलों से ढका दिखाई देगा, क्योंकि चारों तरफ जो है पीलापन है। तो इसलिए जो है इसको वसंत उत्सव के दिन आसपास, वसंत उत्सव के दिन जो है एक पीलेपन का खास महत्व है, एक पीलेपन का खास महत्व है। तो व्यक्ति जो है पीले वस्त्र पहनता है, घर में पीले मीठे चावल बना के खाते हैं, और मीठा पीला वसंती रंग डाल के जो हलवा बनाते हैं, बसंती रंग के लड्डू होते हैं, लड्डू खाए जाते हैं। तो मतलब इस तरह जो है वसंत ऋतु का आगमन का आनंद लेता लिया जाता है कि यस, नाउ दिस इज द टाइम टू एंजॉय। बट भक्त का एंजॉयमेंट क्या है? भक्त का एंजॉयमेंट क्या है? साधारण व्यक्ति का एंजॉयमेंट है भोग विलास। साधारण व्यक्ति जो है भोग विलास में आनंद लेता है। उसके लिए मौसम का बराबर होना, ना सर्दी होनी ना गर्मी होनी, उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके भोग विलास में उसको हेल्प करता है। उसको आनंद आता है कि अब बहुत भारी कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, मौसम अच्छा हो गया है, चलो आनंद लेते हैं, और तरह तरह से आनंद लेता है। उसके भोग विलास के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग आनंद है। तो सवाल ये है कि एक भक्त है, भक्त जो है इस दिन में क्या आनंद प्राप्त कर सकता है, क्या आनंद प्राप्त कर सकता है? उसके लिए क्या सिचुएशंस हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं जो आनंद की प्राप्ति कर सके? नंबर 1, भक्त जो साधना करता है उस साधना के अंदर जो है परिपक्वता इस मौसम में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब जो है उसको सर्दी से भय नहीं है। सवेरे सवेरे उठूंगा, नहाने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़े भारी कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अब उसे लगता है कि मेरा मौसम ठीक होता जा रहा है, तो मेरी भक्ति जो है वो
आसान हो जाएगी। मैं सवेरे उठ जाऊंगा, मंगल आरती ठीक टाइम पे कर पाऊंगा, जब ठीक टाइम पे कर पाऊंगा। अब मुझे जो है रजाई के अंदर लगातार रहने का या कंबल में लगातार रहने का, सर्दी से बचने का जो प्रयास था वो नहीं करना पड़ेगा। अब मैं जो है आनंद ले सकता हूँ। नाउ आई कैन एंजॉय। व्हाट एंजॉय? भक्ति। मैं भक्ति में एंजॉयमेंट लूंगा। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं को पढ़ना, भगवान की लीलाओं को सुनना। फिर जब भगवान की लीलाओं का आप स्मरण करते हो, उसको सुनते हो, तो उसके लिए आपके अंदर जो है बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, भक्त के अंदर बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि वो जो है इन सब में उसका इंटरेस्ट जागृत हो, उसका इंटरेस्ट बने। तो वो जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी भगवान में श्रद्धा, भगवान में निष्ठा, भगवान में रुचि, भगवान में आसक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का भाव। आपके मन के अंदर जब ये सारी चीज़ें हौले हौले डेवलप होंगी, आप भजन क्रिया के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, भगवान का जप कर रहे हो, भगवान के आप श्रवण कर रहे हो, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, तो नाम रूप गुण लीला धाम इनमें आपका इंटरेस्ट हो गया है, रुचि हो गई है, भगवान में रुचि हो गई है। अब आप जो है ये ज्ञान प्राप्त करते हो कि भाई मेरा भगवान से संबंध क्या है, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है। ये सारी बातें आप स्मरण करने के बाद अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हो, भगवान के प्रति आपका समर्पण हो जाता है। तो ये जो मौसम है, ये मौसम इतना बढ़िया है कि इसके अंदर कोई भी भक्तिपूर्ण कार्य करने में आपको बाधा नहीं पहुंचती, आपको दुर्जय नहीं लगता। अरे बड़ा आनंद है, बहुत मज़े में बैठे हैं, बहुत मज़े में कीर्तन हो रहा है, बहुत मज़े में भजन हो रहा है, बहुत मज़े में कथा सुन रहे हैं, मतलब अपने को कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भक्तों के जो कथा चल रही है और कथा सुनने में कैसे हल्का सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। गर्मी का मौसम है, बड़ी भयंकर गर्मी है। गंगा जी के किनारे हरिद्वार में तट के ऊपर भगवान की कथा चल रही है। वक्ता जो है बहुत ही शानदार कथा कर रहे हैं और सब उसमें रुचि पूर्वक सुन रहे हैं। उसमें एक तरीके से अपने आप को उन्होंने मस्त कर लिया है कथा सुनने में। उनको कोई ध्यान नहीं है किसी बात का, पसीना आ रहा है तो आता रहे, गर्मी लग रही है तो लगती रहे, कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं है। किसमें इंटरेस्ट है? कथा में। आनंद किसमें है? कथा में। अब गंगा किनारे ना तो एसी है ना कूलर है, तो सडनली क्या होता है कि एक ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो जाते हैं। हल्के हल्के पत्ते हिलने शुरू हो गए और ठंडी हवा का झोंका आना शुरू हो गया, बहुत तेज गर्मी के मौसम में। जब ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया तो थोड़ा पसीना सूखा। और ये रूल है, जब भी पसीना जो है होता है, सूखता है और हवा लगती है तो ठंडक होती है, ठंडक लगती है, मतलब आपको थोड़ा सा कूल एंड कंफर्टेबल लगेगा। तो एक भक्त जो पीछे बैठा हुआ था वो ये कहने लगा, आहा क्या सुंदर हवा चल रही है, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और बगल वाले भक्त जो कथा सुन रहा था उसको ये बात कही, देखो भाई मजा आ गया। उसने ध्यान नहीं दिया, कहता सुन रहे हो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आनंद आ गया। तो वो जो भक्त है जिससे बात कह रहा था उसने पलट के जवाब दिया, कहते तेरे को कथा में मस्ती आ रही है कि ठंडी हवा में मस्ती आ रही है? तू यहाँ कथा सुनने आया है कि ठंडी हवा में बैठा है? तो व्यक्ति जो है जब ऐसा मौसम होता है जैसे बसंत का मौसम है, तो ऐसे मौसम में न तो उसे ठंडी हवा चाहिए और ना उसे गर्म हवा चाहिए, ना तो उसे जो है चाहिए एयर कंडीशनर और कूलर, और ना उसे चाहिए हीटर या वार्म एयर या कुछ गर्म साधन। ये बसंत ऋतु की क्वालिटी है कि बसंत के दिन, और ये क्या है, शुक्ल पक्ष, सूर्य उत्तरायण में है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसका 5वां दिन है।
ये जो है बसंत ऋतु की खासियत है। अब आप देखिए कि दूसरा चीज आती है इसके अंदर, सरस्वती पूजा। इसी दिन सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती जी का पूजा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और सरस्वती जी कौन है, कौन है सरस्वती जी? तो सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया है। उनको ब्रह्मा जी ने शक्तियां प्रदान करी हैं। ब्रह्मा जी से कुछ भी प्रकट होता है या शिव जी से कुछ भी प्रकट होता है, भगवान कृष्ण से कुछ भी प्रकट होता है, तो वो उनको विशेष शक्तियां दी जाती हैं, विशेष विभूतियां दी जाती हैं। और इनके पास जो सरस्वती देवी हैं, उनके पास क्या शक्ति है? शक्ति है कि वो वाणी के भावों की इंचार्ज हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसका। वो आपकी वाणी की इंचार्ज है। नंबर 1, कला, संगीत, वीणा वादन करती है ना, संगीत, ज्ञान, इन सब की देवी है। अब देखिए वाणी की बात करते हैं। वाणी की बात करते हैं जब, तो भगवत गीता के अंदर ही 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, सर्गानाम आदि अंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदात अहम। तो भगवान ने अपने आप को अध्यात्म विद्या कहा है, और विद्या की प्रदाता सरस्वती जी है। इसलिए भगवान ने जो है जब अध्यात्म विद्या कहा है अपने आप को, तो भगवान ने अपनी शक्ति जो है सरस्वती जी को दी है। अब देखिए उस शक्ति से क्या होता है। जो शक्ति भगवान ने सरस्वती जी को दे दी, उस शक्ति से संबंध स्थापित होता है आपका भगवान के साथ, अर्थात आत्मा का और भगवान का संबंध स्थापित होता है जब आप उस शक्ति को जागृत करते हैं। वे आत्मा से संबंधित है, आत्म तत्व को प्रकाशित करती है। और जब आप सरस्वती देवी की आराधना करते हैं, सरस्वती देवी की कृपा हो जाती है आपके ऊपर, तो आपको भगवान के प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है, भगवान के प्रति रुचि हो जाती है। श्रद्धा हुई, निष्ठा हुई, रुचि हुई, भगवान के प्रति रुचा हो जाती है। संसार में जितनी भी ज्ञात विद्याएं हैं या अज्ञात विद्याएं हैं, उनका आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और आपके जो अज्ञान का बंधन है वो टूटता है। आप ज्ञान के मार्ग पे चलते हो। अज्ञान का मतलब है अविद्या, अविद्या का मतलब है भगवान से संबंध आप भूल गए, अविद्या है, अज्ञान। भगवान से संबंध स्थापित हो गया तो ज्ञान है। तो आप जो है सरस्वती देवी की आराधना करने से आप जो है ब्रह्म विद्या के जो अज्ञान है उसकी गांठ खुल जाती है। अब आप जो है भगवान के प्राप्ति के मार्ग पे चल पड़ते हो। आप भगवान को और अपने आप को दोनों के संबंध को समझने लगते हो। इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया है कि मेरा ही स्वरूप है। अब देखिए सरस्वती देवी के बारे में 2-3 बातें छोटी छोटी आपको बताते हैं, 2-3 बातें बताते हैं। रामायण के अंदर उल्लेख आता है कि मंथरा जो कैकेयी की दासी है, देवताओं ने सरस्वती देवी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है मंथरा की जिह्वा पे विराजमान हो जाएं और कैकेयी को ये समझाएं कि किसी प्रकार से राम जी को वन में जाना है, दक्षिण भारत में जाना है, क्योंकि रावण के उत्पात बढ़ते जा रहे हैं, राक्षसों के उत्पात बढ़ते जा रहे हैं, उनका वध करना है तो कैसे होगा, हु विल डू इट। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान है कि उसने 2 लोगों से क्षमा मांगी। उसने कहा देव मुझे न मार पाए, गंधर्व न मार पाए, किन्नर न मार पाए, मतलब कोई भी व्यक्ति मुझे जो है हाई लेवल का न मार पाए। सिर्फ उसने जो है
जो गांव के थे रीछ थे, जो जो वन में रीछ थे, भालू थे और वानर थे और मनुष्य थे, इनको अपने लिए कोई खतरे वाला नहीं माना। तो बोला इनसे मुझे डर नहीं है, परंतु बाकियों से मुझे जो है सुरक्षा चाहिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब रावण जैसे विद्वान और बली पराक्रमशाली का वध करने के लिए किसका अरेंजमेंट किया जाए? नंबर एक राजा दूसरे राजा पे अटैक क्यों करेगा? वाई विल ही अटैक? कोई कारण होना चाहिए ना। तो वो कारण को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए देवताओं ने सरस्वती देवी को मंथरा की जीवा पे बिठा दिया। और किस रूप में बिठाया? रूप क्या दिया? विघ्नेश्वरी। सरस्वती देवी जो है विघ्नेश्वरी का स्वरूप धारण करके मंथरा की जीवा पे बैठ गई। और कैकेयी जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, उस कैकेयी की मति भ्रष्ट कर दी। 2 वरदान चाहिए, एक वरदान भरत को राज्य मिल जाए और दूसरा वरदान राम जी को वनवास मिल जाए। क्यों? कि वनवास में जो है किसी शहर में किसी ग्राम में तो रहेंगे नहीं, वन में रहेंगे तो सीता जी साथ जाएंगी, लक्ष्मण जी साथ जाएंगे, वहां पे सीता जी का हरण होगा और उसके बाद जो है युद्ध होगा। युद्ध में रावण की मृत्यु होगी, रावण के सारे पारिवारिक संबंधी सब मारे जाएंगे। तो सरस्वती देवी जो है उनका कार्य है कि आप अभी हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, उसने किसी ने कुछ कह दिया और हो गया, बोला आज इसकी जीवा पे सरस्वती बैठी हुई थी, आज इसकी जीवा पे सरस्वती बैठी हुई थी, इसने जो बोला वो हो गया। बाई चांस हम कहते हैं, बाई चांस है ये, परंतु इसको अगर आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे तो बाई चांस नहीं है। यही सरस्वती देवी जो है वो अगर आप देखेंगे तो उसने नदी का रूप धारण किया है, नदी का रूप धारण किया है। अब नदी का रूप धारण करके हम देखते हैं सरस्वती देवी उपस्थित कहाँ है, किस जगह उपस्थित है? प्रयागराज में त्रिवेणी में उपस्थित हैं गुप्त रूप में। 3 नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना और सरस्वती। गंगा जमुना प्रत्यक्ष दिखाई देती है, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। कहते हैं कि धरती के अंदर से सरस्वती जो है ऑटोमेटिकली आके प्रयागराज में संगम में मिल जाती है, पर हम उसके दर्शन नहीं कर पाते। परंतु हमें नदी रूप में जो है उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका वात्सल्य मिलता है। यही सरस्वती देवी का रिवर के रूप में उपस्थित है बद्रीनाथ में। अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पे माना गांव है, माना गांव के बाहर जो है छोटी सी धारा चल रही है। वो धारा जो है अगर ऊपर जाएंगे जहाँ पे कि भीम पुल है, भीम पुल के नीचे से जो नदी निकल रही है, बड़ी भयंकर, बहुत ही मतलब बहुत बृहत आवाज है उसकी। वो पहाड़ों में कहाँ से आ रही है कोई नहीं जानता, क्या सोर्स है कोई नहीं जानता, परंतु वो नदी वहाँ आ रही है और उसको सरस्वती के नाम से पुकारा गया है। और वो नदी वहाँ से चलते हुए जो है आगे आके अलकनंदा में मिलती है, और गंगा जी अलकनंदा जो है आगे आगे देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। वो अलकनंदा रास्ते में मंदाकिनी कई नदियों से मिलती है और अल्टीमेटली आके जो है वो भागीरथी के अंदर मिलके गंगा जी का नाम लेती है। तो सरस्वती जो है वहाँ भी मिलती है। अभी जो शोध चल रहा है, जो 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 हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो है, कुछ अपने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शोध कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरस्वती का उद्गम जो है राजस्थान से है। हो सकता है वो कहीं से अभी और आगे बढ़ेंगे तो निकल आएगा। तो यही सरस्वती जो है जब जिह्वा पे विराजमान होती है तो कैसे होती हैं? रावण का भाई कुंभकर्ण बड़ा ही बहुत बड़ा महान योद्धा था। वो किसी भी सेना को समाप्त करने में सक्षम था। अब उसने जो है ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करी। ब्रह्मा जी ने वरदान देना है। देवताओं की क्वालिटी क्या है कि जब उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो वो आपको वरदान देने से ना नहीं कर सकते। पहले पूछेंगे क्या वरदान चाहिए और फिर जो है आपको ओके कर देंगे, क्योंकि पूजा अर्चना सेवा सारी विधि विधान पूर्वक की गई है। अब कुंभकर्ण ने पूजा करी, अर्चना करी। अब ब्रह्मा जी को प्रकट होना है और कुंभकर्ण को वरदान देना है। अब कुंभकर्ण ने अगर जो है विद्वान क्या मांग लिया, इंद्रासन चाहिए। इंद्रासन मतलब मुझे इंद्र का आसन चाहिए, मैं स्वर्ग लोक में राज्य करूंगा। ये उसके मन की भावना है, ये उसकी डिमांड है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है इस बात को।
परंतु अब देवता परेशान है, इसने इंद्रासन मांग लिया तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम तो वहाँ बैठे हैं इंद्र के आसन में, हमारा क्या होगा। तो अब जो है देवताओं ने सरस्वती जी से आराधना करी कि आप जो है उसकी जिह्वा पे विराजमान हो जाइए, और जिह्वा पे विराजमान होने के बाद आप उसके मन को पलट दीजिए। अब सरस्वती जी ने वहां पे विराजमान होके जब वरदान मांगने की बारी आई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वरदान देने के लिए बिल्कुल सज्ज हैं, तैयार हैं एकदम, और कुंभकर्ण जो है वरदान मांगने के लिए तैयार है। अब मांगने में जिसे कहते हैं ना, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन कप ऑफ टी एंड लिप्स, कि आप चाय का कप आपके होठों तक पहुंचे और उसके बाद पी जाएं आप, इसमें कई बार बहुत भेद आ जाता है। कोई मिठाई का टुकड़ा है, आप मुंह में डालने के लिए तैयार हैं परंतु नहीं डाल पाए, मतलब वो भेद है, वो मतलब नहीं कर पाए आप। अब सरस्वती देवी जो है वो कुंभकर्ण के जिह्वा पे विराजमान होके क्या कहती हैं कुंभकर्ण से क्या कहलवाया, कुंभकर्ण जो इंद्रासन मांग रहा था उसने निद्रासन मांग लिया। इंद्रासन नहीं मांगा, निद्रासन, कि मुझे नींद आए, 6 महीने सोया रहूं, 6 महीने जागता रहूं। तो वो जो उसकी निद्रा थी, वो कुंभकर्ण चूंकि जो है निद्रा के अंदर जो भूल जाता था मुझे इंद्र का आसन चाहिए, और वरदान मिला नहीं इंद्रासन का, तो देवता सेफ हो गए। तो सरस्वती जी जो है आपके अगर जिह्वा पे विराजमान है, कैसे होंगी, कैसे आएंगी वो, आप कैसे उन्हें इनवाइट करोगे कि हे देवी आप मेरी जिह्वा पे विराजमान हो जाइए। जिह्वा पे विराजमान होने की केवल एक शर्त है, एक शर्त, केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि भगवान की कृपा आप पे हो जाए, भगवान का आशीर्वाद हो जाए, भगवान चाहे तो आपकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है, क्योंकि सरस्वती जी भी भगवान की सेवा में है। अगर आपकी जो है जिह्वा पे सरस्वती आती हैं तो उसका कारण यह है कि भगवान ने उस वक्त आप पे कृपा कर दी है। भगवान की कृपा से ही आप जो है कर सकते हैं। हम जब यहाँ कथा करते हैं तो कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, उसके बाद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत, भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। और भगवान से प्रार्थना करने के बाद जब भगवान हमें सक्षमता प्रदान करते हैं कि यस हम बोल सकते हैं, तो हमारी शक्ति नहीं है ये। हम सोचे कि हम अपनी शक्ति से बोल सकते हैं, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरा ये है, मेरा, अरे भैया मेरा कुछ नहीं है। जो भी है मेरी वाणी में अगर सरस्वती बैठी हैं, मैं कथा कर रहा हूँ या आप में से कोई कथा कर रहा है, जो भी कथावाचक है उसकी वाणी पर सरस्वती विराजमान होती है भगवान की कृपा से। तो सरस्वती देवी की पूजा अर्चना हम करते हैं, परंतु साथ ही साथ भगवान से आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं कि हे भगवान आप मेरी जिह्वा पे सरस्वती जी को विराजमान करिए, ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं, मैं आपके नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन कर सकूं, मैं आपका गुणगान कर सकूं। हम ये प्रार्थना करते हैं। हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि सरस्वती हमारी जिह्वा पे विराजमान हो जाए, हम गाली गलौज करने लगे, बुरे शब्द बोलने लगे, अपशब्द बोलने लगे, नहीं। हम वाणी की देवी सरस्वती जी को अपनी जिह्वा पे चाहते हैं, हमारे पे कृपा करें, हमारे पे अपनी दया दृष्टि करें, और हम जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन कर सकें, सुन सकें, वर्णन कर सकें, उनके बारे में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कथा कर सकें। तो वो सरस्वती जी की प्रार्थना से, सेवा से ही संभव है। इसलिए आज जो है सरस्वती पूजा का महत्व है। बसंत पंचमी सेलिब्रेट करिए और उसके बाद जो है आप सरस्वती जी की पूजा करिए, उसी में आपको आनंद मिलेगा। अब आती है चर्चा कुछ वैष्णवों की पूजा अर्चना की, कि वैष्णवों की जो आज की डेट में जो है कुछ तिरोभाव हैं, कुछ आविर्भाव हैं। तो उनमें से एक है आविर्भाव दिवस श्री पुंडरीक विद्यानिधि का। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। उनके शिष्य विद्यानिधि गदाधर पंडित के गुरु थे और स्वरूप दामोदर के एक मित्र थे, अंतरंग मित्र थे। वो उनकी जो है हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस होती थी।
तो एक बार की बात है कि जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर के साथ एक लंबी अवधि के बाद मिले। बहुत समय के बाद उनकी मुलाकात हुई। बहुत आनंद था, मैत्री भाव में गले मिल रहे हैं और गले मिलते हुए एक दूसरे की चरण रेणु चरण धूलि चाहते हैं। तो उनमें जो एक तरीके से कुश्ती हो रही है कि मैं तेरी चरण धूलि ले लूँ, बोला मैं तेरी चरण धूलि ले लूँ, इधर से लेने आ रहा है, वो इधर से लेने जा रहा है। तो उनके बाद छीना झपटी होने लगी है। दोनों बलवान हैं, कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका, इक्विवेलेंट है। तो अब जो है श्री गौरांग महाप्रभु जो है उनकी क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं और उनके साथ जितने लोग उपस्थित थे सारे खिलखिला के हंस पड़े। इन्हीं पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं, श्री विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्तय निधि, प्रेमानिधि। ये सारे नाम जो है उनको चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे। अब कहते हैं उनके नाम का श्रवण मात्र करते हैं, अगर उनकी कथाओं का श्रवण मात्र करते हैं, उनके लिखे ग्रंथों का श्रवण मात्र करते हैं तो सारा जगत निर्मल हो जाता है। श्री गौर का कहना है कि प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती है। भगवान भी रो देते हैं और वे पुकार उठते हैं, बाप अर्थात पिताजी अर्थात पुंडरीक मेरे पिता हैं, मेरे परम प्रिय मित्र हैं। हे पुंडरीक, मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। वृंदावन लीला के अंदर यही पुंडरीक विद्यानिधि जो है वृषभानु महाराज हैं, अर्थात श्री राधा जी के पिता। एक ग्रंथ है श्री कृष्ण प्रेम सुधा निधि, उसमें अगर आप पढ़ते हैं, उसको आप अगर ध्यानपूर्वक उसमें गोते लगाते हैं तो उसमें पुंडरीक में प्राय अश्रु, रोमांच, मूर्छा, सात्विक विकार प्रदर्शित होते थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि में सात्विक विकार होते थे। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि एवं श्री गदाधर पंडित की भेंट के अवरोक्त व्याख्यान का श्रवण तथा पाठ करेगा उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। चैतन्य भागवत में उल्लेख है। अब नवद्वीप में पहली बार आए हैं पुंडरीक विद्यानिधि और उन्होंने अपने आप को सांसारिक विषय प्रस्तुत किया। मैं सांसारिक जीव हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। मुकुंद के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध वैष्णव है। तो उन्होंने कहा, आज मैं आपका परिचय एक अद्वितीय वैष्णव से कराने जा रहा हूँ। मुकुंद ने कहा, जब वे गदाधर पंडित की भेंट पुंडरीक विद्यानिधि से कराने गए, उन्होंने देखा कि पुंडरीक जो है एक भव्य पीतल की शैया पर टेक लगाए विराजमान थे। लाल कौशाई चादरें बिछी हुई थी, रेशमी तकिए थे, ऊपर चंदोवा था और चंदोवे में 3 तह थी, एक तह, दूसरी तह, तीसरी तह, और एक रत्न जनित पायदान था। सुगंधित पान और सुपारी रखे होते थे और पलंग के समीप 2 पीतल के चमचमाते हुए पीकदान थे और दर्पण में अपने होठों पे जो पान का रस लगा हुआ था, उसे होठ लाल हो गए थे। उसको देखने के बाद पुंडरीक ठहाका लगा के हंस पड़े। 2 सेवक मोर पंख से उनको शीतलता प्रदान कर रहे थे। ये कोई वैष्णव नहीं है, ये विलासता में निमग्न कोई राजकुमार है, ये गदाधर पंडित ने सोचा और वो अचंभित थे। गदाधर के मन में पुंडरीक की आध्यात्मिक स्थिति क्या है वो जानने का बड़ा एक इच्छा प्रकट हो गई। तो उनके मन को भांपते हुए जो मुकुंद प्रभु थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे पुंडरीक विद्यानिधि के जो असली स्वरूप है उसको प्रकट करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के अंदर 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक का उन्होंने वाचन किया। ओ भला, मैं उस दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वे बाल कृष्ण का वध करने के लिए आई थी, उसने अपने स्तन को चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतया परिवर्तित हो गए। नेत्रों से अश्रु की सुर सरिता बहने लगी, नदी बहने लगी अश्रुओं की। उनकी देह श्वेत बिंदुओं से आच्छादित हो गई तथा विपुल पुलकावली से व्याप्त हो गई। उन्होंने अपना बेल बूटों का अलंकृत रोशमी कुर्ता फाड़ डाला और पागलों की भांति पांव पटकने लगे, भूमि पर लौटते हुए विलाप करने लगे। हे भगवान, आपकी कृपा अपरम है, आप कृपा के भंडार हैं, किंतु आपने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा है। उनके वस्त्र, पीतल की शैया, कौशल चादरें, दर्पण, पीकदान, उनका समस्त राजसी साय सामान चिथले चिथले हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया।
10 जनों ने ये प्रयास किया, किंतु पुंडरीक के भावानुवाद के उद्वेग को रोक नहीं पाए। कृष्ण के प्रति पुंडरीक विद्यानिधि के एक शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्तियां कुछ समय तक एक दूसरे का संग स्पर्धा करती रहीं। अंत में उनकी दिव्य भावना शिखर पर पहुंच गई और वह चेतना खो बैठे। दिव्य अनुभूतियों के चमत्कारी प्रदर्शन को निरखने के बाद गदाधर पंडित को अपराध का बोध हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि को एक भौतिकतावादी भक्त समझा था। ये बड़ी मेरी त्रुटिपूर्ण धारणा थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते थे। 6 घंटे के उपरांत श्री पुंडरीक को पुनः चेतना लाभ हुआ। अब वे शांत और स्थिरचित दिखे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित को दीक्षा दी और ब्रज लीला में पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं और उनकी समाधि जो है 64 फीट में है। अब आती है चर्चा श्री रघुनंदन ठाकुर की। रघुनंदन ठाकुर जो है उनके पिता जो है मुकुंद दास हैं। वो वैद्य थे। तो अपना किसी वैद्यक कार्य के लिए, चिकित्सा के कार्य के लिए कहीं बुलाया गया। तो रघुनंदन ठाकुर जो उनके छोटे छोटे पुत्र थे उनको उन्होंने कहा कि भाई भगवान गोपीनाथ को राजभोग अर्पित कर देना। रघुनंदन ने समय पूर्वक सावधानी के साथ जो तरीका सिखाया गया था भक्ति पूर्वक उन्होंने भोग तैयार करके और वो अर्पण कर दिया। और जब पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ कि भाई भगवान को खिलाना है और कहना हे गोपीनाथ जी भोजन को ग्रहण कर लीजिए। अब वो बालक जो है घंटी बजाते बजाते उसने भगवान से कहा भोजन ग्रहण कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब जब उसने देखा कि जो है भोग सामग्री पड़ी हुई है ऐसे कि ऐसे भगवान खा ही नहीं रहे, तो बालक ने जो है रोना शुरू कर दिया। अब पिता मारेंगे शाम को, वो आएंगे तो पिटाई लगाएंगे, तो उन्हें भगवान को खिलाया नहीं। अब तुम वो भगवान को खिलाने में असमर्थ हो। तो गोपीनाथ जी जो है उसके मन के भाव समझ गए और मन के भाव समझने के बाद उन्होंने जो है थाली में सब कुछ जो था खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जब शाम को मुकुंद दास आए तो उन्होंने उससे कहा भाई महाप्रसाद दो, भगवान को भोग लगाया था। रघुनंदन ठाकुर ने कहा वो तो खा लिया उन्होंने। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, चलो दोबारा भोग अर्पण करो। दोबारा भोग अर्पण किया तो रघुनंदन जो है गोपीनाथ जी को लड्डू खिला रहे हैं और मुकुंद दास दरवाजे के पीछे से, किवाड़ के पीछे से छुप के देख रहे हैं। अब भगवान ने केवल आधा लड्डू लिया तो मुकुंद दास समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया है क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध हुआ और दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने रघुनंदन को आलिंगनबद्ध कर लिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में श्री गौरांग महाप्रभु से प्रीति पूर्वक मुकुंद दास से पूछा, ये मुकुंद पिता कौन है और पुत्र कौन है? तो मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन मेरा पिता है, क्योंकि उसने मुझे कृष्ण भक्ति सिखाई है और मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखाई है। तो कृष्ण लीला में रघुनंदन जो है कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युमन के चित्रव्यूह के हैं, उनकी समाधि भी 64 फीट में है। अब है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। एक धन संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र हैं। बाल्यावस्था में हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई और कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से सुंदर पत्नी और एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। श्री गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए और 16 वर्षों तक वहां सेवा करी। गौरांग प्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजामाला रघुनाथ गोस्वामी को प्रदान करी। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से प्रयाण करने के पश्चात रघुनाथ गोस्वामी के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया। अतः वह गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले आए। श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी ने स्नेह पूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाया कि जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णवगण को श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं, पुरी की लीलाओं से प्रबुद्ध करें। तो वे प्रतिदिन 3 घंटे राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते। रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड पर राधा कृष्ण का भजन किया। शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया।
रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य कुंज लीलाओं में राधा गिरधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने के हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण सारे गौड़िया वैष्णवगण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोज 64 माला, सिद्ध देव में मानसी सेवा, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना, उनका आलिंगन करना, 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तनिक भी विश्राम नहीं करना। ध्यान रहे, जब भी कोई प्रभु का नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तो मानसिक रूप से भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। वह एक दिन के अंदर 1 दोना अर्थात 100 ग्राम छाछ ग्रहण करते थे। उन्होंने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ नहीं खाया, जीवन निर्वाह के लिए मात्र थोड़ा सा कुछ खाते थे, फल और दूध। सनातन गोस्वामी पाद के प्रयाण कर जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद दिन में 1 या 2 बार थोड़ा सा 1 दोना छाछ ग्रहण करके जीवित रहते थे। भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए जब गोस्वामी रूप गोस्वामी, तो रघुनाथ गोस्वामी ने सब कुछ त्याग दिया। उनकी जर्जर दशा देख के ब्रजवासी रो पड़ते थे। स्तावली, मन शिक्षा, विलाप पुष्पांजलि, मुक्ताचरित, दान केली चिंतामणि, ये उनके ग्रंथ थे जो उन्होंने लिखे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में लिखते हैं, रघुनाथ गोस्वामी ने स्वयं को श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने के लिए गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ गोस्वामी ने लिखा और सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की हाईएस्ट लिमिट है, पराकाष्ठा है। इस कारण वे प्रयोजन आचार्य के नाम से विख्यात थे। तो भगवत गीता के जब हम 3 में डिवाइड करते हैं तो पहला संबंध है, दूसरा विधेय है, तीसरा प्रयोजन है। तो 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक भगवत गीता का प्रयोजन मार्ग है। उसमें प्रयोजन है कि आपको भगवान के साथ अपना संबंध समझना क्यों चाहिए और निभाना क्यों चाहिए। पहले 6 अध्याय संबंध के हैं, दूसरे 6 अध्याय अभिधेय के हैं और आखिरी जो 6 अध्याय हैं प्रयोजन के हैं। तो प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और डीटी है उसकी राधा गोपीनाथ। अब विलाप पुष्पांजलि में कहते हैं कि श्री राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा एवं अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा में संलग्न हैं। अब हम आते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका तिरुभाव है। आज शॉर्ट में करेंगे, समय हो गया है। सन 1638 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस संसार में आविर्भूत हुआ। वे नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य परंपरा में हैं। उन्होंने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण करी है। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, परंतु पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे और शीघ्र ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वे वृंदावन धाम में चले आए और राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण का भजन किया। शुद्ध भक्ति, विद्वता और राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। श्री गौड़िया अधिकारी जन का कहना है, श्री रूप गोस्वामी वाग्देवा अवतार अर्थात वाणी रूप देवता के अवतार हैं और वह गौड़िया आचार्यों विशेषकर उन प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती रूप गोस्वामी के अवतार हैं। परम सत्य की अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़िया वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही श्री रूप गोस्वामी के बराबर है, सदृश हैं, वैसे ही रखते हैं। अब विश्वनाथ का अर्थ है वह जो विश्वनाथ अर्थात श्री कृष्ण विश्व के स्वामी की भक्ति रूपी मणि को प्रकाशित करता है, और चक्रवर्ती का अर्थ है वह जो सब जनों को शुद्ध कृष्ण भक्ति चक्र मंडल में अवस्थित करता है, उनको शुद्ध कृष्ण भक्ति देता है। गौड़िया वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्यकाल में सन 1600 से लेकर 1700 तक
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक थे, प्रतिपालक थे और आचार्य थे। गौड़िया वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ और उसके बाद ठाकुर भक्ति विनोद ने इसे पुनर्जागृत किया। और अब इसका जो प्रचार है हम श्री प्रभुपाद जैसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के माध्यम से हो रहा है। वृंदावन में जब रहते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो राधा गोकुलानंद और गिरिराज के अर्च विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री मुकुंद दास, कृष्ण प्रिया ठकुरानी उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास आई, उनका उन्होंने पूजन अर्चन किया। ये वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। मंदिर जो है अगर आप जो है जो निधि वन है उसके पीछे जाएंगे तो वहाँ पे एक राधा गोपीनाथ है, जो दाएं हाथ से बाएं हाथ को चलते हैं तो राधा गोपीनाथ है, राधा रमन है, उसके बाद राधा गोकुलानंद है। तो छोटा सा मंदिर है राधा गोकुलानंद का, तो उसके अंदर जो है गिरिराज की जो है ये शिला विराजमान है। अब श्री कृष्ण ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को स्वप्न में आदेश दिया है कि गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। वे अविलंब ही विपुल भक्ति साहित्य का सृजन करने लगे। वे जब भी लिखने बैठते मेघ उनका आवरण कवच बनकर धूप से उनकी रक्षा करते। एक बार क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई, परंतु विश्वनाथ भागवत पर अपनी टीकाएं लिख रहे थे। ऐसा चमत्कार हुआ कि विश्वनाथ अथवा उनकी भागवत हस्तलिपि पे एक भी बूंद नहीं गिरी। मंत्रार्थ दीपिका जिसमें काम गायत्री की व्याख्या की गई है उसका संकलन करते समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कर्तव्य मूड हो गए थे। अथक अनुसंधान से उन्होंने पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं, प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितामृत में क्यों लिखा कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं। ये अक्षर श्री कृष्ण की अपराकृत देह पर विद्यमान 24.5 चंद्र समूह के अनुरूप हैं। तो श्रीमती राधिका रानी ने एक दिन स्वप्न में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की शंका का निवारण करते हुए कहा, खेद मत करो, कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वह परम सत्य है। वे मेरी परम अंतरंग सखी मंजरी हैं, उन्हें मेरे अंतरतम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है। निसंदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा प्रकाशित होती हूँ। मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी इस मंत्र के रहस्य को समझने में समर्थ नहीं है। तो अब उन्होंने जो है इसका ठीक ठीक करके जो है व्याख्यान किया और श्री विश्वनाथ हा राधे हा राधे हा राधे कह के विलाप करने लगे। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन में एक दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने राधा गिरधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं। श्रीमद् भागवत सारार्थ दर्शिनी, श्रीमद् भगवद गीता सारार्थ वर्षिनी, श्री गोस्वामी कवि कर्ण कपूरा, नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों पर सुमधुर एवं भावात्मक रसिक टीकाओं की रचना करी। उनके विचलित ग्रंथों में मुख्य हैं श्री कृष्ण भावनामृत और माधुर्य कादम्बरी। माधुर्य कादम्बरी हम पढ़ते हैं, हमारे इस्कॉन के अंदर उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। ब्रजरति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलासामृत, संकल्प कल्पद्रुम और ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। वैष्णव संप्रदाय को सुख, प्रेरणा एवं दिव्य प्रज्ञा प्रदान करते हैं ये ग्रंथ। अब आती है कि कृष्ण लीला में विनोद वल्लरी मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में रत है। और अंत में शॉर्ट में करते हैं कि श्रीमती विष्णु प्रिया देवी, सब जानते हैं इनके बारे में, इनके घर के दर्शन किए हैं। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की खड़ाऊ हैं नवद्वीप के अंदर, और खड़ाऊ जो है वहाँ से आपके सर पे रखी जाती हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है। छोटा बहुत सुंदर घर है, परंतु उसमें जो है मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर विग्रह है। तो भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियाँ हैं, श्री, भू एवं लीला। तो भू शक्ति को गौर लीला में विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट हुई है। जब भगवान की जो प्रथम पत्नी है जो लक्ष्मी प्रिया है, उनका जब निधन हो जाता है तो उसके बाद जो है विष्णु प्रिया से उनकी शादी होती है। ये जो है तुलसी देवी की पूजा करती थी, व्रतों का पालन करती, गंगा जी में स्नान करती थी। तो गंगा तट पे शची माता से मिलती थी, उनके चरणों में प्रणाम करती थी। शची माता सोचती थी सुंदर साध्वी विष्णु प्रिया उनके पुत्र निमाई के लिए आदर्श वधू होगी। और महाप्रभु के वियोग में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी का देहावसान हो गया और उन्होंने विष्णु प्रिया देवी से विवाह कर दिया। अब
एक जीतवान जमींदार बुद्धिमंत खान ने दिव्य युगल विष्णु प्रिया एवं श्री निमाई पंडित के भव्य राजसी विवाहोत्सव का संपूर्ण व्यय किया। नवदीप एवं उसके आसपास के गांवों के सारे समासी सारे लोग इस विवाह उत्सव में आए। तो समारोह के समय सब जन दिव्य युगों को निर्निमेष निहार रहे थे। अब वैष्णव वृंद ने श्री हरि का गुणगान किया, पर यही जो है श्री हरि जो है समय करके वह संन्यास ले गए, विष्णु प्रिया को छोड़ गए। विष्णु प्रिया को छोड़ गए तो विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा करके मुझे बताएं कि क्या एक किंवदंती सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे, मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैंने आपका संग खो दिया तो विष खाकर प्राण छोड़ दूंगे। तो श्री गौरांग ने मधुर एवं संवेदनशील वाली में उत्तर दिया, विष्णु प्रिया, तुम मुझे अपने प्राणों में समप्रिय हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो, इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र सत्य भगवान है तथा वैष्णव है, शेष सब कुछ माया है। माता पिता संतान स्त्री एवं पुरुष के मध्य संबंध ये सब मायिक हैं। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, अर्थात वास्तविक पति हैं। शोक मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, तुम विष्णु को प्रिय हो। अतः विष्णु प्रिया के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक करो, सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। अब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज भगवान का जो स्वरूप है वो दिखाया। विष्णु प्रियो को अपना परम पद समझने में सहायता मिली। अब उस रूप के दर्शन से विष्णु प्रिया के विषाद एवं वेदना का निवारण हो गया। जो कष्ट था, जो दुख था, टेंशन थी, परेशानी थी, खत्म हुआ। अब उन्हें आनंद का अनुभव हो रहा है और इस दर्शन से महाप्रभु की शिक्षा से उनकी दुविधा दूर हो गई। उन्होंने अपने मन में भगवान को पति रूप में बनाए उठा और भगवान के चरणों में सिसकते हुए गिर के बोली, मैं आपसे याचना करती हूँ कि मेरा सविनय निवेदन स्वीकार करिए। आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं, आप ही मेरी एकमात्र संपदा हैं। आपके तथा आपकी सेवा के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने नयनों से विष्णु प्रिया का आलिंगन किया। उन्होंने शब्दों द्वारा कृपा दान किया, मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा, पर मैं कहीं भी रहूं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। तो भगवान गौर सुंदर की परम स्वतंत्र प्रकृति को समझते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, हे नाथ, आप वही करें जो आपको प्रसन्नता प्रदान करें, कोई भी आपके दिव्य देह में बाधा न बने। चैतन्य मंगल में इसका उल्लेख है। अब श्री निमाई पंडित नवदीप से जब प्रस्थान कर जाते हैं तो विष्णु प्रिया ने बहुत ही कठोर नैष्ठिक जीवन शैली अपना ली। वे अमावस्या की पूर्व रात्रि के चंद्राकार की भांति कृष्काय हो गई। कठिन साधना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के जप की एक माला करने पर एक अन्न का दाना अलग रख लेती। सायंकाल में विष्णु प्रिया अन्न के दानों को पकाती, महाप्रभु के अपने निजी विग्रह को अर्पण करती तथा प्रसाद ग्रहण करती। अब सोचिए कि कितनी माला जपती होंगी कि उसके बाद एक दाना इकट्ठा करती। शाम को कितने दाने हो जाते होंगे? 64, 192, 24 घंटे के अंदर 192 दानों से उन्होंने पकाना है और भगवान को खिलाना है, फिर खुद खाना है। तो विष्णु द्वारा पूजित श्री गौरांग महाप्रभु का आकर्षक अर्च विग्रह धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है, नवदीप धाम में और नवदीप नगर में विराजमान है। श्री महाप्रभु नियमित पूजन स्वीकार करते हैं तथा अपनी अशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी आज इतना ही, शेष फिर आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, शीतल माता जी बोलिए। प्रभु जी, अभी जैसे आपने ये बताया कि जो विष्णु थी उनकी महाप्रभु जी, तो प्रभु तो वो भी बहुत एग्जॉस्टेड की लगी होंगी। वो कौन थी? मतलब जो भगवान, वो भी लक्ष्मी का एक स्वरूप थी। देखिए, विष्णु प्रिया देवी जो है अब लक्ष्मी का स्वरूप नहीं की, आप सीधा कहिए राधा रानी का स्वरूप थी। ये जो प्राकट्य है भगवान की, जो अर्धांगिनी बनती है, लक्ष्मी भी तो राधा रानी का प्राकट्य है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य जो है राधा रानी के वाम भाग से हुआ है और भगवान का, राधा रानी का प्राकट्य भगवान के वाम अंग से हुआ है। तो जितने भी ये स्वरूप हैं आगे, ये सब अल्टीमेटली राधा रानी के स्वरूप हैं। राधा रानी से प्राकट्य होता है इन सब का। जैसे महाप्रभु को ऐसा मानते हैं तो विष्णु को इतना वो नहीं करते ना, मतलब उनकी ग्लोरिफिकेशन या उनका, अगर वो राधा रानी के स्वरूप है।
देखिए, जब भी आप राधा जी का नाम लेते हैं तो राधा रानी के जितने स्वरूप हैं उसमें समाहित हो जाते हैं, सबका नाम लिया गया। हम जब कीर्तन करते हैं तो जय राधा माधव से शुरू करते हैं, जय राधा माधव कहते हैं, सबसे पहले राधा जी का नाम ही आता है ना, जय राधा माधव। तो जैसे ही हमने राधा जी का नाम लिया तो सारे स्वरूप उसके अंदर आ गए। अब लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं तो सारे स्वरूप आ जाते हैं, राधा रानी भी उसमें आ जाती है। मतलब ये इंटरमिंगलिंग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल वन एंड सेम। तो इसलिए जो है आप जब स्मरण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उसमें हरे जो है वो रिप्रेजेंट करता है राधा रानी को। अगर हम इसी को कहें भाई हरे रिप्रेजेंट करे लक्ष्मी जी को और कृष्ण रिप्रेजेंट करे विष्णु जी को, ठीक है, मन के भाव हैं ऐसे समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। हरे राम करते हैं तो राम को बलराम जी का स्वरूप मानते हैं, पर अगर राम को दशरथी राम भी मान लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ठीक है नहीं। और बताइए। लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए प्रभु जी, जैसे भक्तों को तो जैसे आज आपने सब पसंद पड़ती है, पीला खाना जो भी होता है, पीला वस्त्र और सरस्वती की पूजा, तो प्रभु जी भक्तों को तो कृष्णा की ही भक्ति करनी है आपकी, राइट? मतलब हमें तो डेली और सरस्वती जी की, मतलब ठीक है हम ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हैं, बट हमें ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं करना ना, हमें तो नॉर्मल अपना कृष्णा का ही। देखिए, भागवत में उल्लेख है, बहुत बढ़िया बात कही गई है, और एग्जाम्पल से भी हम कहते हैं कि आप जब खाना पेट में डालती हैं तो आपके शरीर के सब अंगों को मिल जाता है। आप पैर को अलग खाना नहीं खिलाती, अंगूठे को अलग नहीं खिलाती, आँख को अलग नहीं खिलाती, सर को अलग नहीं खिलाती, पेट में डाला सब जगह पहुंच गया। इसी तरह जब वृक्ष के मूल अर्थात जड़ में आप पानी डालते हैं तो पेड़ की सब शाखाओं में पहुंच जाता है। तो जो इस संसार के मूल हैं भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति, आदनी शक्ति राधा रानी, जब हम उसकी आराधना कर लेते हैं तो सारे के सारे जो हैं उनके स्वरूप हैं, उनके आगे के स्वरूप हैं, अंश अवतार हैं, पुरुषावतार हैं, सारे उनके साथ सबको वो पहुंच जाता है, सबकी आराधना हो जाती है, क्योंकि आपने मुख्य की आराधना कर दी। आपका एक घर है, आपका एक घर है, आपने हर कमरे के अंदर बिजली का बटन ऑन किया हुआ है और मेन ऑफ है मेन को आपने चलाया नहीं तो बिजली चलेगी नहीं। अब आप कुछ नहीं करते हो, जाते हो और मेन को ऑन कर देते हो, एक स्ट्रोक किया मेन को ऑन, तो सारे घर में बिजली आ गई, जो मर्जी चलाइए आप। तो इसी तरह भगवान मेन है, आपने मेन को ऑन कर दिया, उनके प्रति प्रेम भाव आ गया, उनके प्रति आपका समर्पण आ गया, उनके प्रति आपकी आसक्ति आ गई, तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको एक्सेप्ट हो गया कि यस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। इसलिए जो है उसमें कोई मतलब आप भक्ति के अंदर जो है बढ़ने का, देखिए दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है वैष्णव संग। अब आपको जो है किस वैष्णव से संग करना है ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे वैष्णवों से संग किया जाए, और संग करने के आपको उनसे ज्ञान क्या, वैष्णवों का संग का अर्थ क्या है कि वैष्णवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पे चलते हैं। भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है फिर उसके मार्ग पे चलना है। तो आप जो है वैष्णव चूज करिए, आप उनसे फ़ोन पे बात करिए, प्रत्यक्ष बात करिए, कथा में बात करिए। अब मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, मेरा बुरा ना माने। हम लोगों का संग कितना होता है, मंदिर में जाते हैं सांसारिक बातें करते हैं, सांसारिक बातें होती हैं, भक्ति की बात कम होती है, संसार की बातें ज़्यादा होती हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मंदिर जाते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं मंदिर में रहने वाले भक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं मंदिर में जाने वालों की बात कर रहा हूँ। तो आपको 90% लोग जो है संसारिक बातें करते मिलेंगे, कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं, घर चले जाते हैं। अब संसारिक कार्य मेरे को करने हैं। कथा सुनने के बाद आपका भगवान के प्रति कोई आकर्षण पैदा हुआ, किसी आपने संग किया, किसी भक्त से संग किया, आपने उसे राय दी, गाइडेंस ली, कोई क्वेश्चन पूछे, आप प्रश्न पूछ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, यही चाहिए, यही संग है। यही संग है कि आप अपने मन की शंकाएं दूर करें, अपने कष्टों से छुटकारा पाएं, अपनी तकलीफें दूर करें, ताकि आपका भक्ति में मन लग सके। उसके लिए आपको जो समझना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है,
वो आप किसी भक्त से प्राप्त करें। यही तो संग है कि आप एक भक्त के साथ जो है संग करके प्राप्ति कर रहे हैं भक्ति के मार्ग की, कि मैं उस मार्ग पे कुछ कदम आगे बढ़ सकूं। वो चर्चा तो हम कम करते हैं और संसारिक चर्चा ज़्यादा करते हैं। तो कथा के बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है प्रभुपाद ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही उत्तम तरीके से सेशन रखा कि 10 मिनट का 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन हो, जिससे भक्तों की शंकाएं दूर हो सकें, वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें, कथावाचक से ज्ञान प्राप्त करें। तो ये भक्तों के संग की एक सीढ़ी है, एक पैथ है, ये रास्ता है। तो जब भी कोई क्लास होती है, आपको पता है वक्ता कौन है, तो आप घर से प्रश्न को लिख के लाइए, पेपर पे लिख के लाइए, ताकि याद रहे आपको कि मेरे प्रश्न है। मुझे अभी अच्छे तरीके से याद है, मैंने द्वारका के लिए, गाजियाबाद के लिए और नजफगढ़ के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन किया है। कोई कथा नहीं करी, नो कथा एट ऑल, कोई लेक्चर नहीं, कुछ नहीं। फर्स्ट मोमेंट से लेके लास्ट मोमेंट तक 1.5 घंटा, एक जगह तो 2 घंटे हुआ, एक जगह 2 घंटे कथा चली गाजियाबाद में। कथा क्या थी? क्वेश्चन आंसर्स थे ओनली। लोग बैठे 70-75 लोग थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे और मैं आंसर कर रहा था। तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है मुझे भी, कि एटलीस्ट आई एम एबल टू एक्सप्लेन। उनको भी आनंद मिलता है कि हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले जो हम नहीं कर पाते थे या लज्जा करते थे, हमको थोड़ा सा झिझक होती थी, हमने क्वेश्चन आंसर किया। तो आप भी अपने प्रश्न करिएगा। प्रश्न करने के बाद आपको कोई डाउट होता है तो यू आर वेलकम टू फोन इज देयर, फोन करिए, फोन पे पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मोनिका जी को प्रश्न है आपका? जी नहीं प्रभु जी, नहीं। ब्रज विलासिनी जी का? परमेश्वरी जी का कोई प्रश्न है? ब्रज विलासिनी जी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर सेशन समाप्त करते हैं। भक्त लोग जो है प्रसाद के लिए। प्रभु जी आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी क्यूरियोसिटी और बड़ी है और भी ज्यादा जानने के लिए, जो आपने जिस तरह से बताया हमारे वीडियो आचार्यों के बारे माता में। जी अपना वीडियो ऑन लेकिन मैं करिए, एक दिन बैठ के आचार्यों का ही अध्ययन करूं सारा कुछ। अपने वीडियो ऑन करिए। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंकरेजिंग है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कि आपने सुना, बहुत बड़ी बात है। जी प्रभु जी, आज तो वैसे मुझे नहीं समझ था, फिर भी मैंने पूरा टाइम दिया आपको कि मैं सुनूंगी प्रभु जी को जरूर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर किसी को प्रश्न करना है तो बाद में फोन करके भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली कोई आपका जो साइट हो, कुछ यूट्यूब वगैरह हो, कुछ ऐसे चैनल हो जिसपे भगवत गीता के रेगुलर लेक्चर्स हो, तो वो बता सकते हैं आप मुझे? आप जो है YouTube पे जाइए और मेरा नाम टाइप कर दीजिए, डॉक्टर गोसाई से या आपके दीक्षित नाम से? वो नहीं, दोनों नाम कर सकते हैं। मेरा ये नाम लिख दीजिए, डॉक्टर सतीश गोसाई, तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आप देखिए आराम से बैठ के, एक के बाद उस पे मेरे को जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अपना जो है ना, आप लोग वीडियो ऑन करिए ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे किस माता जी से मेरा रूबरू हो रहा हूँ, किनसे मेरी बातचीत चल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली ये टाइम थोड़ा सा किचन में भी होता है तो साथ साथ मेरा वो चल रहा होता है, इसलिए वीडियो ऑफ रखती हूँ। तुम जो है कहाँ हो? नजफगढ़ में? गुड़गांव में प्रभु जी। गुड़गांव में हो जी, Nice. पूजा बाजार। तो आपको मैसेज गया था क्या? हाँ, मैसेज आया होगा आपको। जी प्रभु जी। राइट, ठीक है।